हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हम लोग जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ओके, सो पहले आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगेन ये डिस्टेंस फार्मूला जो है क्लास 10th में आपने पढ़ा है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। प्रूफ मैं जो है आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा प्रूफ का। एग्जैक्टली प्रूफ आपके बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होगा। प्रूफ इजी है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ प्रूफ का, ठीक है। आप जैसे देखिए, मान लीजिए एक पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और क्यू एक कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 y2 और z2। ठीक है, तो मुझे पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो थ्री डायमेंशन में कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप पहले यहाँ से ये देखिए कि P से अगर हम एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ जो होगा वो Z1 के बराबर होगा ना। इसी तरह Q से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस इस पूरे का लेंथ जो रेड लाइन है ये पूरा, इसका लेंथ कितना होगा, Z2 होगा। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम कट कर दें तो ये वाला पार्ट का लेंथ कितना होगा, इस वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा, इस वाले पार्ट का लेंथ, इस वाले पार्ट का जो लेंथ होगा, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा, इस वाले पार्ट का लेंथ, इस वाले पार्ट का लेंथ हम बोल सकते हैं Z2 माइनस Z1 होगा, है ना। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि मुझे हाइट पता चल गया इस क्यूबॉइड का। इसी तरह अब आप देखिए कि आप इसका भी डिस्टेंस लेंथ पता कर सकते हैं किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के बराबर होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको z2 माइनस z1 का बताया। इसी तरह आप देखिए कि ये वाला लेंथ भी बता सकते हैं, ये किसके पैरेलल है, y के, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1। अब आप देखिए एक क्यूबॉइड में आपको जो है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों पता चल गया। तो लेंथ कितना है, x2, एक लेंथ है x2 माइनस x1, एक है y2 माइनस y1, एक है z2 माइनस z1। तो अगर एक क्यूबॉइड में आपको तीनों साइड पता है तो आप उसका डायगोनल निकाल सकते हैं ना। डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, डायगोनल यहाँ किसके बराबर है, AB के, PQ के बराबर है। तो जो PQ का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होगा। तो हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2D से, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो जस्ट फॉर्मूला है आपको याद रखना। 2D में क्या था, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का लेंथ AB, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो AB का लेंथ यही है ना। अब 3D में यही चीज आप जनरलाइज कर दीजिए। A इसका सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा, x1 y1 z1, इसका B इसका लेंथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 z2, तो इसका जो लेंथ होगा AB का वो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा ना। तो फॉर्मूला याद रखना इजी है और आपका प्रूफ है वो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंपल है ना, जस्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट। ये सारा प्रूफ जो है ये डिटेल प्रूफ है, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका जो एक्सरसाइज 12.2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। 12.2 में देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ये तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। सो दैट दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट के लिए है, तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस दो को सम करने से ये तीसरे के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है, कोई एक आना चाहिए, या तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, ए बी प्लस ए सी तब बी सी के बराबर आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, बी सी प्लस ए सी जो है वो ए बी के बराबर आ रहा है। अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मेरा तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक आ गया, कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आ सकता है, ठीक है, कोई भी एक आ गया तो हम बोलेंगे कि ये मेरा तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है,
आपको शो करना है ये तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना होगा, तीन पॉइंट दिए हुए हैं यानी तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, देखेंगे कि कोई दो साइड बराबर तो नहीं है। ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आ गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। इससे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी आप बता सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए भी आप बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, तो इसलिए ये मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। आप क्लास 10th को रिकॉल कीजिए कि कैसे अगर चार पॉइंट दिया हुआ है तो प्रूफ करेंगे कि वो चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो बहुत टफ नहीं है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन पता करना है उन सारे पॉइंट्स का, उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन का जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो उस पॉइंट को, ये एक तरह से लोकस का प्रॉब्लम हो गया, तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालेंगे और इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे बराबर। इसको मान लेते हैं ए, ये बी है और ये सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा किसके टर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म में। 5 नंबर भी वही करना है, तो पी का कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड। अब जो कंडीशन अप्लाई किया उस कंडीशन को आप अप्लाई करके, इसमें क्या बोला है, पी ए प्लस पी बी का वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना। एक तरह से देखिए ये लोकस का ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बहुत टफ नहीं है, तो सिंपल है। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी हमने क्लास 10th में पढ़ा है, और ये जितने भी क्वेश्चन एक तरह से क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th में भी आप रिकॉल कीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन था, 5 नंबर जो है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो पहले आप 12.2 कंप्लीट कीजिए, कल हम लोग जो है वो सेक्शन फार्मूला देखेंगे।